हम आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि किस ओर होती है? हम किसकी ओर देख रहे हैं? संसार की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर, डॉक्टरों की ओर, दवाइयों की ओर, अपने धन की ओर, अपने पद की ओर? हमारी दृष्टि किस ओर है? हम परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन संसार की ओर लगा रहता है और इसलिए हम पा नहीं पाते। वो संसार के क्षणिक लाभ पाकर हम संसार को देखते रहेंगे, संसार की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे और परमेश्वर से आशा करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिल सकता। भजनकार भजन 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। दृष्टि जब परमेश्वर की ओर लगाई, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह काला नहीं, अर्थात वो असफल नहीं हुए, पर उनके जीवन में सफलता आ गई। जब हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली, उनको मन्ना मिलता था, उसको खाने के बाद बड़बड़ाने लगे, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। जो मन्ना उनको मिल रहा था उससे वो छक गए थे, उनका जी भर गया था और वो उसको निकम्मा कहने लगते हैं और कहते हैं, हम इस निकम्मी रोटी को खाते खाते अब थक गए हैं। और जब परमेश्वर ने उनके बड़बड़ाने को सुना तो लिखा है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया कि तुम यदि विश्वास से उस ओर देखोगे, जरूर तुमने पाप किया है, तुम मृत्यु के निकट पहुंच चुके हो, सांपों ने तुमको काट लिया है, जिसका विष तेजी से तुम्हारे शरीर में फैल रहा है और मृत्यु बहुत निकट है। लेकिन यदि विश्वास से उस ओर जो मैंने ठहराया है उसको देखोगे तो बच जाओगे। और हम देखते हैं कि उन सांप से डसे हुओं में से जिसने, सबने नहीं, पर जिसने उसको देखा वे बच गए। अर्थात जब परमेश्वर की ओर देखा, जब तक वो संसार की ओर देख रहे थे और मिस्र की रोटियों को, मिस्र की भोज्य वस्तुओं को याद कर रहे थे, उनके बीच में समस्या आ गई, मृत्यु आ गई और वो मरने लगे। पर जब उन्होंने गलती को माना और परमेश्वर की ओर देखा, जो मूसा ने उनसे कहा था कि तुम इस ओर देखो, उन्होंने उस ओर देखा तो उनके प्राण बच गए। हम किस ओर देख रहे हैं?
संसार की ओर, संसार की खाद्य वस्तुओं की ओर, संसार के बहुमूल्य वस्तुओं की ओर, या हम परमेश्वर की आशीषों की ओर देख रहे हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा। हमको संसार की ओर, संसार की चीजों की ओर, संसार के लोगों की ओर अपनी दृष्टि नहीं लगाना है, वरना हमारी सहायता तत्कालिक होगी और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की ओर, जिसने की सृष्टि को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, हमको सहायता मिलती है, हमको सुरक्षा मिलती है, हमको चंगाई मिलती है, हमको जीवन मिलता है और हम अपने जीवन में सफल होते हैं। आवश्यकता है हम सही जगह पर देखें, हम अपनी बुद्धि से, अपनी संस्कारों से, अपनी रीति विधियों से संसार की ओर ना देखें, संसार के लोगों की बातों में ना आए, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर की ओर देखें, सच्चे परमेश्वर की ओर ताकें। और जब हम उसकी ओर देखेंगे तो हमको सहायता मिलेगी और हमारे जीवन में कोई भी निर्बलता हो, कोई भी कमी हो, कोई भी जरूरत हो, वो पूरी होगी परमेश्वर की ओर से। मनुष्य हमारा भला नहीं कर सकते, मनुष्य हमको लाभ नहीं पहुंचा सकते। हमको आशीष देने वाला एक ही है और वो है परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, जैसा भजनकार कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकेगी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। हम औपचारिक रूप से मांग न लें, मेरे लिए भी दुआ कर देना, मेरे लिए भी परमेश्वर से मांग लेना, नहीं। पर जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देता। वो हमारी आशा को पूरा करता है और हम उस आशीष को, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाए थे, उसको हमारे जीवन में ले आता है। और इसलिए हम और नहीं परमेश्वर की ओर देखें और आशीष पाएं।